प्रणाम। समय यात्रा कृष्णेंद्र कथा कर रहे हैं हम लोग। कृष्णेंद्र कथा में समय यात्रा, और समय यात्रा में अब हम पहुंचे, कल हम पहुंचे थे षोडशी ज्ञान पर, और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए षोडशी ज्ञान से नारी शक्ति जागरण के उस पर चल रहे हैं। शुरू हुआ है आज से। आज ना 11 तारीख है, 11 जनवरी 2023। 11 का मतलब पता है आपको क्या होता है? 11th डायमेंशन जुड़ी थी अन्यानी सभ्यता में, तो वो एशो सभ्यता बन गई। एशो सिविलाइजेशन, लेटेस्ट सिविलाइजेशन एशो सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन अन्यानी सिविलाइजेशन, प्री ब्रह्मा पीरियड एंड पोस्ट महाविष्णु विजिट पीरियड 1995 में आए थे, और 2006 से एशो सभ्यता शुरू हुई दक्षिण्या संवत्सर के साथ, और ये चाबी दे गए। देखो कितना सुंदर एक वो लिखा, ये ना एक पुस्तक है छोटी सी, वैदिक टेक्नोलॉजी, KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशंस, यानी ये पुरानी अन्यानी सभ्यता को रिफ्लेक्ट करती है ये टेक्नोलॉजी, ये जो पुस्तक है। और एक चाबी दी हुई है लेफ्ट साइड में, देख रहे हैं आप, और यहां लिखा क्या है? कबाड़ फॉरम, किल ए बैड रेफरेंस। कबाड़ मतलब किल ए बैड रेफरेंस, यानी उस रेफरेंसेस को नकार दो, बर्बाद कर दो, खत्म कर दो, जो आपको गलत दिशा में लेके जाते हैं, आपकी दिशा के अनुसार आपको गाइड नहीं करते हैं, वो बेकार हैं, कबाड़ है, कूड़ा है। उसको कबाड़ फॉरम को दे दो, वो आपको रिसाइकिल करके आपके मतलब का दे देगा, उसको बना करके। तो रिसाइकिल हांडी लगी हुई है, कुच्छल्यम रिसाइकिल हांडी, यमराज की रिसाइकिल हांडी लगी हुई है, उसमें आप अपनी नेगेटिविटी को दे दो, तो वो आपको रिसाइकिल करके पॉजिटिव बना के दे देगी। जो भी कॉस्ट आएगी वो आप दे देना उसको। चाबी तो लेनी पड़ेगी ना आपको अंदर जाने के लिए। खैर, देखो क्या लिखता है ये हुआ था 2006 का उद्घाटन है, ये समय चक्र 15 जुलाई 2006 समय चक्र का उद्घाटन हुआ था। तो उसमें एक रागिनी गाई गई थी। उसका जो मेन अंश है, प्राइम अंश है, वो है समय बदल दो मानव का उद्धार हो जाएगा, फिर से भारत दुनिया का सरदार हो जाएगा। तो ये 2006 में समय तो बदल ही दिया था। दक्षिण्य संवत्सर आ गया, विक्रमी संवत गया, विक्रमी संवत गया तो वो अपने साथ जाते जाते सब कुछ ले गया, और दक्षिण्य संवत्सर आ चुका है। तो समय तो बदल गया है, अब आपको अपना समय बदलना है, और उसके लिए चाबी अवेलेबल है। ये पंडित जी हैं एक लाडवा में, जिन्होंने इस रागिनी को बनाया था और गाया था, और उसका वो बताया भी है उसने कि जो एंकर थे वहां पर लांबा जी, कि अब तो पंडित जी ने भी ये बात कह दी, तो अब तो समझो कि आपको अडॉप्ट करना ही रह गया बस। पंडित जी सिखाने को तैयार हैं, और अडॉप्ट करना रह गया। पंडित जी ने सीखना शुरू कर दिया, पंडितों ने सीखना शुरू कर दिया, तो वो ज्ञान समझो फैल गया। और षोडशी, कल इसके ऊपर बात कर रहे थे हम, इससे शुरू हुए थे। कन्या एक कविता है, ब्याता एक ज्ञानिता है। तो ये समझने की कोशिश कर रहे थे, कन्या कविता है और ब्याता ज्ञानिता है। इसको हमने थोड़ा सा समझा था। क्या समझा था हमने? ये कल देखा था हमने कि 60 रंग की मेरी चुनरिया कन्या कह रही है, और उसको कुदरती रंगों में बदलना है तो ज्ञानिता बन जाएगी। कन्या से ज्ञानिता बनेगी। ज्ञानिता बनने का मतलब है कि उसको सारे रंग के सारे शेड्स, कल बात हुई थी, आप कल का वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्राणी क्या है यह बताया गया था। प्राणी यानी प्राणी प्लस ज्ञानवाच इज ज्ञानवीर, और प्राणी का मतलब है मनुष्य योनि, पर मनुष्य नहीं, मनुष्य की जिसकी के वो जागृत हो चुकी हो। कृष्ण
जिसका कृष्ण जागृत हो चुका हो। कृष्ण यानी इंद्रियों का कंट्रोलर, मालिक, सारी इंद्रियों का मालिक है कृष्ण। तो कृष्ण जिसका जागृत हो चुका हो, और जागृत कृष्णांश से होता है, और कोई रास्ता है ही नहीं, कृष्णांश से ही जागृत हो सकता है, और तब आप कृष्ण अंश बन सकते हो। और कृष्ण अंश को ही प्राणी कहा गया है, ऐशो प्राणी। कृष्ण जागृत हो गया तो समझो कि आप प्राणी हो गए, और जब आप उस जागृत कृष्ण का उपयोग करने लगे तो आप ऐशो प्राणी बनते चले गए, कृष्णांश बनते चले गए, कृष्ण के अंश। और कृष्णांश, कृष्ण है अंश जिसका। तो ये दोनों शब्द समझने बहुत जरूरी है। जैसे योग व योगा, ये दो शब्द समझने बहुत जरूरी हैं। योग एंड योगा दो अलग अलग शब्द हैं ये। ऐसे ही कृष्णांश और कृष्णंश दो अलग अलग शब्द हैं। कृष्ण जिसके अंश हैं वो कृष्णांश है, और कृष्ण के अंश तुम्हें बनना है तो आप कृष्णांश हो जाओगे। तो ये चर्चा कल की वीडियो में हो गई थी, आज मैं इसको थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूं, जोड़ रहा हूं सिर्फ, क्योंकि मुझे ये समय बदल दो वाली पोएम कल मिली नहीं थी। कल मैं दिखाना चाहता था ये, पर मेरे को मिली नहीं थी। तो आज मैंने आकर के खोजी कल शाम को बैठ करके, तो मेरे को मिल गई, तो मैं ये दिखाना चाह रहा था। और ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, ये सारा जो 15 जुलाई 2006 यानी समय चक्र, नवीन समय चक्र, यानी श्वास पैथी, यानी श्वास योग, यानी तत्वोलॉजी, यानी एशोलॉजी, यानी एशोपैथी, यानी एशो ज्ञान, ये सारी चीजें आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल जाएंगी। फेसबुक पर, सोशल मीडिया में, कहीं भी, ट्विटर पे, यूट्यूब पर, गूगल पर, मतलब कहीं भी, हर जगह मिल जाएगी आपको। निष्ठा योग आप सर्च कर लो तो मिल जाएगा। निष्ठा योग सर्च करोगे तो इंफॉर्मेशन काफी मिल जाएगी। शुक्राचार्य ज्योतिष सर्च कर लो आप तो मिल जाएगा आपको। भृगु ज्ञान सर्च कर लेंगे तो भी मिल जाएगा, भृगु ज्ञान, क्योंकि भृगु जो है वो शुक्राचार्य ज्योतिष की प्रैक्टिस करते थे। तो ये कुछ जानकारी मैंने देनी थी आपको, और जो मैं कल खोज रहा था। और एक ये 4 लाइनें फिर से मैं बताऊंगा जो हमने कल बात करी थी। एक तो आश्रम अर्थात आओ और श्रम करना सीखो। इसमें ना एक ये जो वैदिक टेक्नोलॉजी वाली एक पुस्तक है, इसमें देखो, इसमें ना बहुत ही सुंदर 2 चित्र दिखाए गए हैं। ये वो चित्र है जब सुदामा और कृष्ण लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए थे और चने खा लिए थे। उन्होंने बताया कि आश्रम का अर्थ है आओ और श्रम करना सीखो। कृष्ण और सुदामा, सांदीपनी आश्रम, उज्जैन, काल गणना के सटीक काल गणना होती है, उज्जैन को रेफरेंस मान करके चलोगे तो। और कृष्ण जहां पैदा हुए वो तो काल गणना का स्थान है, गणित करने का स्थान वो है जहां कृष्ण पैदा हुए, लेकिन रेफरेंस उज्जैन है जहां महाकाल बैठे हैं। ये 2 चीजें समझनी है। योग एंड योगा अगर आपको समझना है तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। योग एंड योगा 2 शब्द हैं, कृष्णांश एंड कृष्णंश 2 शब्द हैं। ऐसे ही उज्जैन जो है वो रेफरेंस है काल का। काल गणना के लिए रेफरेंस उज्जैन है, लेकिन गणित करने के लिए जहां कृष्ण पैदा हुए पूर्ण अवतार के रूप में और यमुना के किनारे, तो वो स्थान से काल गणना, वहां पर बैठ करके गणित करोगे तो आपको समझ आएगा। और वो स्थान कहां है? दिल्ली। कृष्ण पैदा हुए कहां पर? गोकुल ही हुए शायद, नहीं वो तो जेल में हुए थे, तो जेल कंस की जेल थी, तो कृष्ण तो जेल में पैदा हुए थे। स्थान, उस स्थान को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वो आप ढूंढ लो। लेकिन गणित का जो काम है वो दिल्ली होता है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली में बना था। दिल्ली में काल गणना का स्थान, काल गणित का स्थान दिल्ली, और
काल गणना का रेफरेंस उज्जैन, तो दो स्थान हो गए ना, काल गणना का रेफरेंस और काल गणना का स्थान, दो हो गए। उसके बाद ये यहां पर गुरुकुल दिखाया, सांदीपनी गुरुकुल, जहां पर कृष्ण सुदामा बलराम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते हैं। गुरुकुल यानी कुल विद्या प्राप्त करने का स्थान। कुल विद्या मतलब कमाल है। कुल विद्या का मतलब पता है क्या है? कुल विद्या का मतलब यह नहीं है कि आप अपने कुल की विद्या प्राप्त कर रहे हैं, नहीं। कुल विद्या मतलब होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन यानी पूर्ण, संपूर्ण दिशा का विकास, दसों दिशाओं का ज्ञान, दसों दिशाओं का ज्ञान। और दसों दिशाओं का ज्ञान ये दे रखा है, देख लो आप, सब कुछ अवेलेबल है, उपलब्ध है। और यह समय चक्र है जिसका उद्घाटन हुआ था 15 जुलाई को। और इस पर लिखा है, जब होलिस्टिक एजुकेशन होती है तो विश्व बाजार नहीं दिखाई देता, बहुत सुंदर रहने योग्य स्थान दिखाई देता है। और जब हम आश्रम की बात करते हैं तो वेद यानी विवेचनात्मक दर्शन, वो फिलॉसफी जिसको हम डिस्कशन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, ना कि इंपोज किया गया है, जबरदस्ती नहीं दिया गया, डिस्कशन करके, डिबेट करके इसको स्थापित किया गया, तभी वो सनातन है। कि उसमें जितनी भी गलतियां थी, जितने भी फ्लॉस थे, सारे निकाल करके बाहर फेंक दिए। और फ्लॉलेस, सनातन, अनंत ज्ञान, तो वो फिलॉसफी जिसका कोई अंत नहीं, अनंत है, तो उसको वेद कहा गया है। और ये इंस्टीट्यूट है टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर। ये इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, नई दिल्ली लिखा है, देखो आप। तो ये इंस्टीट्यूट में सारी रिसर्च हुई है इसकी। और ये इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, कबाड़ फोरम ने की थी इसकी स्थापना। कबाड़ फोरम की स्थापना हुई थी जालंधर में, कल बताया था मैंने ये। और इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई दिल्ली में, उग्रसेनपुरी, दिल्ली, नेहरू प्लेस के अंदर एक छोटा सा स्थान है उग्रसेनपुरी। और इसका औरा जो है 3 किलोमीटर का है, 3 माइल्स का, 3 माइल्स। यानी उस केंद्र, नेहरू प्लेस में जो जगह है वहां, उसको केंद्र मान लो, और 3 माइल का रेडियस का घेरा बना लो, तो उस उग्रसेनपुरी का इतना बड़ा औरा है, ये समझ लो आप, मोटा मोटा। ये जो चक्र देख रहे हो ना, ज्ञान चक्र, ये इसी परिधि में चलता है, इसी ये डायमेंशन है इसकी। इस ज्ञान चक्र की, ज्ञान सुदर्शन चक्र की ये डायमेंशन है, 3 मील का घेरा उग्रसेनपुरी केंद्र मान करके, और 3 मील की रेडियस। तो वही एक स्थान है एकमात्र जहां पर से ये ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। सूर्य, इस ज्ञान का सूर्य का घेरा इतना है। वो जो करंट सूर्य आप देखते हो, उसका घेरा कितना है? अनलिमिटेड, पता ही नहीं है। लेकिन इसका घेरा लिमिटेड है। ज्ञान सुदर्शन का 3 माइल का रेडियस है। और हरियाणा विश्व शिक्षक, विश्व अध्यापक बन चुका है। तो अब ये ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको इसकी विसिनिटी में, हरियाणा में आना पड़ेगा। अंबाला स्थान बना है एक तो, और हरियाणा में बहुत सारे, गोहाना भी बनने का विचार है, मतलब स्थापना तो हुई है, वहां पर बात तो हुई है, पॉइंट तो है वो, पर बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए कि वहां पर ये बनाएंगे तो कितना फायदा होगा, लाभ होगा। अंबाला में बन चुका है पहले से ही, पहला स्थान अंबाला में, मतलब इस घेरे ने जब विश्व अध्यापक बनाया तो विश्व अध्यापक की घोषणा ही वहां से हुई थी, अंबाला से हुई थी, अंबाला ही बना था। तो ये छोटी छोटी जानकारियां जो थी वो मैं शेयर कर रहा था और बता रहा था आपको। आज हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, आज हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। तो मैं जरा अपने उस पे आ जाता हूं जी, मैं इसको रख दूं जरा सा।
प्रणाम। मैं अश्विनी, दिल्ली वाले, अश्विनी जी दिल्ली वाले कहते हैं मेरे को। और मैं जो है थोड़ा सा, मैं एंकर डिजिटल लिविंग भी कहलाता हूं। एंकर मेरा काम है जानकारी को बांटना, बताना। कल ना मैं एक्चुअली कल जो मैंने वो पहना हुआ था, एक वो मेरे को पहनना होता है, पर कल का जो दिन था ये कलर ये नहीं था उसका, क्योंकि कल मैंने 60 रंगों वाली पोएम की जो विवेचना की थी उसके बारे में बात करी थी। तो कल मेरे को किसी ने कहा कि कल आप ब्लैक एंड व्हाइट लग रहे थे। पुरुष जो है, मैंने बताया था, पुरुष ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ग्रे स्केल, और महिला जो है 60 रंग की होती है। कन्या 60 रंग की होती है और ज्ञानिता अनगिनत रंग होते हैं। तो ये कल का दिन वो था मेरा, और आज मैंने फिर ये पहना वापस। ये क्यों पहना? कन्या जो है वो ज्ञानिता है या नहीं है, उसकी पहचान मुझे कैसे हो? ज्ञानिता बनने लायक है कि नहीं है, इसकी पहचान मुझे कैसे होगी? वो तब तक नहीं हो सकती जब तक मुझे शेड ना देखने आते हो, क्योंकि ज्ञानिता बनाना पुरुष का काम है। तभी तो उसने कहा ना, पोएम में क्या कहा उसने, 60 रंग की मेरी चुनरिया, अपने रंग में रंग दे सांवरिया। कृष्ण को सांवरिया कहते थे। सांवरिया पति होता है ये मुझे नहीं मालूम, पर सांवरिया वो होता है जो आपके 60 रंग को अनगिनत रंगों के शेड्स में बदल देता है। कृष्ण को सांवरिया कहा गया था। आप वृंदावन जाओ तो कभी सुनो तो पता लगेगा आपको। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं, छोटी छोटी ज्ञान है। ज्ञान तो क्या है, ये तो एक व्यवहार है कि वो लोग कितने प्यार से मुझे लोगों ने बताया, खासकर फीमेल्स ने, कि हम तो जाकर ना वृंदावन में रहेंगे, गोकुल में रहेंगे। क्यों? वहां पे चरण पड़े थे कृष्ण के, चरणों की धूल है वहां पर कृष्ण के। अभी भी 5000 साल पहले पड़े थे चरण, और आज भी वो मानती है कि वहां पर चरणों की धूल है। नेचुरली वो धूल कहां जाएगी भाई? मिट्टी तो वहीं रहेगी, मिट्टी कहां चली जाएगी? और वाइब्रेशंस की बात हो रही है। और बनारस के कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये जानकारी दी कि जी आज भी कृष्ण की स्मेल वहां पर महसूस की जा सकती है। पर ये कैसे होगा? कैसे होगा ये? उसके लिए तो एकमात्र उपाय एक ही है। अगर आप कृष्ण की स्मेल को फील करना चाहते हैं तो उसकी स्मेल आज भी फील कर सकते हैं। कंडीशन है आप कृष्णंश बन जाओ। पुरुष हो, स्त्री हो, महिला हो, कन्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उम्र कुछ भी हो, आप कृष्णंश बन जाओ तो आपको कृष्ण की स्मेल आने लगेगी। जहां जहां कृष्ण गए, कृष्ण कहां कहां गए, कृष्ण कहां कहां गए, अगर आप ये बात समझें कि कृष्ण कहां कहां गए तो वहां वहां उनकी वाइब्रेशन मिलेगी। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है भाई? समझो आप इस बात को भाई, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण की स्मेल आपको इसी एरिया में मिलेगी। जब तक वो 11 साल से कम के थे, बाल्यकाल, उनकी वाइब्रेशंस बाल्यकाल में ही थी जो उस जमीन पर थी। गर्भकाल, बाल्यकाल, गर्भकाल में भी नहीं हो सकती क्योंकि पैर तो जमीन पे पड़े नहीं। तो बाल्यकाल जहां बिताया उन्होंने, वहां पर आपको कृष्ण की वो मिल। वहां पर आप देखो, एक बात आप समझो, इसको इस तरीके से समझो कि कृष्ण को हर साल पैदा किया जाता है। वो लड्डू गोपाल ही बना रखे उन्होंने, बड़ा होने नहीं देते वो लोग, बड़ा ही नहीं होने देते कृष्ण को। कोई भी कन्या, कोई भी औरत, जो औरत 70 साल की हो, 80 साल की हो, वो उसको बड़ा नहीं होने देती, लड्डू गोपाल ही रखना चाहती है। क्यों? लड्डू
लड्डू गोपाल की कितनी सेवा करती हैं ये औरतें, मतलब कमाल है। वो कहते हैं हमारे से बात करते हैं ये। अरे छोटा सा बच्चा बेचारा क्या बात करेगा, करता तो है वैसे, रिस्पॉन्ड करता है। जब वो बच्चा रिस्पॉन्ड करने लगता है ना तो कितना आनंद आता होगा मां को, सोच नहीं सकते, मतलब सोचना ही संभव नहीं है। पिता को कैसा लगता होगा, दादा दादी को कैसा लगता होगा, नाना नानी को कैसा लगता होगा। उसकी वो आवाज, वो रिस्पॉन्स, जब वो छोटा सा होता है, 2 महीने का, 2.5 महीने का, 3 महीने का, 2-2.5 महीने का, 3 महीने का बच्चा होता है, तो उसका जो रिस्पॉन्स सुनती है मां, तो उसको कितना आनंद आता होगा। उस आनंद का वर्णन किया नहीं जा सकता। और वो शेड है, वो तभी संभव है जब ज्ञानिता होगी। आनंद तभी आएगा। आनंद आकाश तत्व के बिना नहीं आ सकता। आनंद जो है आकाश तत्व का पर्याय है। तो मैं ये बता रहा था कि उसको ना बड़ा नहीं, बाल्यकाल से ऊपर जाने नहीं, बाल्यकाल तो बहुत दूर की बात है। वो छोटा सा बेचारा दिखाते हैं उसको, और वो लड्डू हाथ में पकड़ा हुआ है, लड्डू गोपाल के नाम से। उसको बड़ा नहीं होने देते। हर साल उसका जन्म करते हैं, जन्म करते हैं। जन्मदिन मनाना अलग बात है और जन्म करना अलग बात है। हर साल पैदा करते हैं। तो जो माएं हर साल बच्चा पैदा कर रही हैं, वो सोचती है कि वो कृष्ण को पैदा कर रही हैं। कितना कंफ्यूजन है फैला हुआ। मतलब ज्ञानिता तो क्या, कविता भी नहीं बन पाई अभी तक। लड़की कविता ही नहीं बन पाई, तो ज्ञानिता बनने के लिए जो तैयारी करनी है वो कब करेगी। भोगवान कन्या, भोगवान कन्या बनना होता है महिला को। जब भगवान कन्या बनती है, बन जाती है, तब जाकर के समझो कि वो ज्ञानिता बनने लायक होती है। नारी शक्ति जो हमारे टाइटल था आज का, कि नारी शक्ति जो है वो हर प्राणी की एक फोर्स है, निष्ठा चक्र की ताकत है। नारी शक्ति जो है निष्ठा चक्र की ताकत है। निष्ठा चक्र सब में होता है। सीता जी के निष्ठा चक्र को देखो आप, कि सीता जी का निष्ठा चक्र कितना ताकतवर था। वो इससे पता लग जाता है कि वो एक तिनके को भी तलवार की तरह से प्रेजेंट कर पाई। घास के एक छोटे से टुकड़े को भी तलवार से बड़ा, और रावण के सिर काटने की बात करती थी वो। तो वो कुछ नहीं था बल्कि सिर्फ निष्ठा चक्र की शक्ति थी उनके अंदर। यह है निष्ठा चक्र की शक्ति। किसी भी कन्या के खिलाफ कोई अपराध कैसे कर सकता है अगर उसका निष्ठा चक्र जागृत ना हो तो, जागृत हो तो कर ही नहीं सकता। निष्ठा चक्र की स्ट्रेंथ वही नारी शक्ति है, उसी को नारी शक्ति कहा गया है। और निष्ठा चक्र पुरुष में भी होता है, स्त्री में भी होता है। और निष्ठा चक्र का ज्ञान जो है वो राम जी का दिया हुआ है और सीता जी के द्वारा दिखाया गया है। उसका उपयोग, धरती फट गई थी जब उन्होंने, सीता ने कहा कि अब मैं यहां पर नहीं रहना चाहती हूं, मुझे अपनी गोद में ले लो, तो धरती अब डिवाइड हो गई अपने आप, उसने जगह दे दी उनको। उनके निष्ठा चक्र में कितनी शक्ति होगी। पार्वती, कितनी शक्ति होगी उनके निष्ठा चक्र में, कि वो गणेश और कार्तिकेय जैसे पुत्र को, संतान को जन्म दिया उन्होंने। सोचने की बातें हैं, समझने की बातें हैं ये सारी, कि निष्ठा चक्र की इंपॉर्टेंस क्या है। और राम जी ने ज्ञान दिया ये, और इसके बारे में ज्ञान, राम जी ने निष्ठा चक्र का ज्ञान दिया, ये बात कितने लोग जानते हैं। सोचकर देखो, समझकर देखो, बात करके देखो, पता करो लोगों से। और कृष्ण एक ही बार पैदा हुए थे,
एक ही बार। तो बार बार ये जो आप संतान पैदा करते हो ना, बार बार बच्चों को ये सोच करके कि कृष्ण पैदा हो रहे हैं मेरे उससे कोख से, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका मतलब आप ज्ञानिता तो क्या कविता भी नहीं बन पाई। ज्ञानिता तो क्या कविता भी नहीं बन पाई आप। और कविता बनो फिर ज्ञानिता बनोगे। कविता का मतलब है 60 रंग जिसके जागृत हो। इसमें लिखा है ना, क्या लिखा है? 60 रंग की मेरी चुनरिया, यानी कम से कम 60 रंग तो जागृत हो उसमें। और वो कृष्णंश बने बिना जागरण संभव नहीं है। कृष्णंश बने बिना संभव नहीं है। कन्या अगर पैदा होती है आपके पास, अगर आपके घर में लड़की ने जन्म लिया है, तो उसको लक्ष्मी कहना छोड़ दो। उसको लक्ष्मी मत कहो। उसको कुछ मत, वो आपकी पुत्री है तो पुत्री बनाओ, उसको बेटी बनाओ। और पैदा होते ही उसको कृष्णांश के साथ योग कर दो। पैदा होते ही पिता का काम है ये। पिता को करना है कि कृष्णांश के साथ योग करा दो उसका। कृष्णांश कौन? हवा की ऊर्जा। हवा की ऊर्जा है कृष्णांश। सांस लेगी, हर सांस में कृष्णांश जाएंगे अंदर, तो कृष्ण जागृत होगा। बच्चा जब घर में होता है तो सांस नहीं लेता है। सोचो 9 महीने वो बिना सांस के रहता है। और लोग कहते हैं कि सांस के बिना तो रहा ही नहीं जा सकता। कमाल है। और जीवित होता है वो सांस के बिना। तो ये समझो, वो कहता है कि भैया मेरे को कृष्णांश से जोड़ो। लड़के को योग नहीं करा सकते, लड़का तो अपने आप करेगा। हाँ, उसको सिखा सकते हो श्वास योग। लड़की को जोड़ना, कहकर जोड़ना पड़ता है, लड़के को सिखाकर। लड़के और लड़की में फर्क है। उस फर्क का अगर आप नहीं समझोगे तो बच्चों को कैसे समझाओगे? मतलब इमेजिन कि आप ही अगर नहीं समझे कि आप जेंडर में क्या फर्क है, तो आप आगे वाली जनरेशन को कैसे सिखाओगे, कैसे समझाओगे, कैसे बताओगे कि फर्क है? तो संभाल काल तो 0 हो गया, बाल्यकाल तो खत्म हो गया। आज तक भी कहते हैं कृष्ण की स्मेल आती है वहां से, और किसी की नहीं गई, गोपियों की नहीं गई। स्मेल सिर्फ कृष्ण की आती है। क्योंकि रंग और सुगंध में फर्क है। रंग जो है वो एक लिमिट तक दिखाई देते हैं, लेकिन सुगंध मीलों मील, मतलब अनलिमिटेड, कहीं तक भी पहुंच सकती है। तो गोप और गोपियों के रंग तो देख सकते हो आप वृंदावन में, लेकिन कृष्ण की स्मेल, और फायदा तो कृष्ण की स्मेल देगी आपको। कृष्ण आपके अंदर है तो वो जागृत करना है आपको। तो वो स्मेल तभी आएगी आपको जब आपका कृष्ण जागृत होगा, यानी आपकी इंद्रियों का मालिक कृष्ण। और निष्ठा चक्र शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली कब होता है? जब वो हमेशा आपकी हार्ट बीट के साथ सिंक्रोनाइज होकर के चले, ना तो हार्ट बीट से तेज और ना हार्ट बीट से स्लो। उसी के साथ जितना सिंक्रोनाइज होगा उतना ही शक्तिशाली होगा। और वही आपकी नारी शक्ति का प्रतीक है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, डजेंट मैटर, जेंडर से फर्क नहीं पड़ता है। तो नारी शक्ति जागरण बहुत जरूरी है। हरियाणा विश्व अध्यापक बन चुका है, और वो भी खासकर जो एरिया है
वो पता है कौन सा एरिया है? इधर आओगे तो रोहतक नहीं इंक्लूड होगा, रोहतक से ऊपर 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 मतलब टुवर्ड्स अंबाला, और इधर वृंदावन से इधर इधर, मतलब आप सर्कल लगा लो, रोहतक के बाहर से शुरू हो जाओ। भिवानी रोहतक से पहले आता है कि बाद में आता है पता नहीं मेरे को। भिवानी, एक्चुअली भिवानी से ऊपर की तरफ चलो और ये जो है अपना क्या कहते हैं वृंदावन, कृष्ण का जन्म जहां हुआ था, वो जेल मान लो, जो भी जेल जहां पर भी है वो थी, मतलब वो मान लो। और इधर भरतपुर, एक ना वो शिव, वो है ज्योतिर्लिंग है, घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग है कि नहीं मुझे पता नहीं, शायद है वहां, वो लास्ट पॉइंट है, उससे ऊपर। और इधर समझ लो अंबाला। ये जो घेरा बनेगा, ये टोटल घेरा जो है, ये है हरियाणा का अध्यापक। हरियाणा जो अध्यापक बना है, तो हरियाणा के अध्यापक बनने का मतलब मैं डायमेंशन बता रहा हूं। हरियाणा का मतलब नहीं कि सारा हरियाणा ना, भिवानी से और कुछ एरिया उत्तर प्रदेश का भी आता है। तो ये सारा एरिया, इधर यमुनानगर और रेणुका जी भी शायद आ जाएगा उसमें कि नहीं मुझे नहीं पता। पर ये देख लो कि अंबाला से आगे ना एक जगह आती है, पता नहीं क्या नाम है उसका, डेरा बस्सी है क्या है, बॉर्डर है जो, मतलब वहां से पंजाब शुरू होता है, इधर की तरफ चले जाओ तो वो हरियाणा जो है इधर की तरफ से ऐसे घूम जाता है। पंजौर इस एरिया में आता है कि नहीं आता मुझे पता नहीं है। पंजौर आता होगा यार वहां पे, क्योंकि पंजौर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है उसके लिए, मतलब इसके लिए प्रसार, ज्ञान प्रसार के लिए। तो मोटा मोटा अंदाजा लगा लो, एक साइड भिवानी, भिवानी से चलो इधर चलो क्या कहते हैं अंबाला आ जाओ, कुरुक्षेत्र नेचुरली इंक्लूड होगा, तो कुरुक्षेत्र, जींद, हिसार, भिवानी, हिसार भी तो है, हिसार कहां से आएगा पता नहीं, हिसार आएगा कि नहीं आएगा, हिसार तो है ही है। तो फार्देस्ट पॉइंट लगा लो आप जो भी आता है। बड़ा हो गया यार ये, हरियाणा तकरीबन आई है फिर तो हिसार से, तो खैर मुझे नहीं पता, हिसार भी आता है पर, क्योंकि हिसार में उद्घाटन हुआ समय चक्र का। तो ये ना अजीब सा नक्शा बनेगा, मतलब एक्यूरेट, वो गोल नहीं बनेगा, अजीब सा नक्शा बनेगा कुछ, जो भी बनेगा। तो पॉइंट्स है वो नोट करके बना सकते हो आप, बन जाएगा। खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं तो डायमेंशन बता रहा था, क्योंकि ये जो गाजियाबाद मेरठ हिस्सा है ना, ये भी आता है इसमें, विश्व के रोल में ये भी आता है हिस्सा। तो यूपी आ गया फिर तो तब समझ में आया कि हरियाणा का मतलब है ये वाला हरियाणा, ये गोल कर लो आप तकरीबन। तो वो डायमेंशन बता दूंगा मैं, देख लूंगा, अगर एक बार गणित करेंगे हम तो मैप भी बन जाएगा, उसका बना लेंगे। तो ये एक मोटी मोटी इंफॉर्मेशन थी जो मैं जनरली शेयर कर रहा था। पर हम लोग नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, षोडशी यानी 16 साल। 16 साल का मतलब क्या है? कृष्ण ने डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम दिया था। 16 कला संपूर्ण थे, तो 16 कला युक्त होती है कन्या जब उसका कृष्ण जागृत होता है। निष्ठा चक्र शक्ति इंप्रूव हो रही होती है, रेगुलरली बढ़ रही होती है। तो 16 कला युक्त होती है स्त्री, लड़की,
कन्या, षोडशी कहा गया उसको। तो षोडशी यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम से चलेंगे तो 16 साल, डेसिमल सिस्टम के 16 और हेक्साडेसिमल के 10। तो योग का वर्ष हुआ 10 डिजिटल में, डेसिमल में, और हेक्साडेसिमल में 16 हुआ योग का वर्ष। तो हम लोग हेक्साडेसिमल की बात करेंगे, आईटी की एज है, कंप्यूटर एज चल रही है। तो इसीलिए षोडशी कहा गया कि 16 साल में उसकी वो 16 कला युक्त हो जानी चाहिए। लड़की 16 कला युक्त हो जाती है तो है ही 16 कला युक्त। मतलब 16 कला युक्त होने का मतलब है निष्ठा चक्र उसका चलने लगता है, हार्ट से सिंक्रोनाइज होने लगता है। जो भी अभ्यास कर रही है, करे वो, जो भी प्रैक्टिस करे, जो भी सिस्टम अडॉप्ट करे, अपनी एजुकेशन ले, कुछ भी। पहले ना ये एक जो मैं ये आश्रम वाली बात कर रहा था, तो इसमें एक इशू पता है क्या है? इसमें कोई लड़की नहीं दिखाई। क्यों? कारण गुरुकुल में लड़कियां नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? तो इसीलिए नहीं जाती थी कि पुरुष तो एक कला का प्राणी है। एक कला का है, पता नहीं एक का भी है कि नहीं है। पुरुष जो है वो आज तक अपने को पता ही नहीं कर पाया कि वो उसका वो क्या है, मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है और वो है क्या। उसको 16 कला युक्त लड़की से विवाह करना चाहिए। उसको 16 कला का पता ही नहीं। 16 कला तो लड़की को ही नहीं पता, तो उसको कैसे पता होगा? 60 रंग, ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है। 60 रंग जिस कन्या के जागृत हो तो समझो कि वो लड़की विवाह योग्य है। उसकी नारी शक्ति एटलीस्ट जागृत है, तो उसके अगेंस्ट में कोई क्राइम नहीं हुआ होगा, उसने कोई गलत काम नहीं किया होगा, उसने अपना नुकसान नहीं किया होगा। 60 रंग जिसके जागृत हों। और आजकल तो लड़कियां जो है ब्लैक एंड व्हाइट बनना चाहती हैं। मतलब इमेजिन, प्रकृति 60 रंग तो उसको बाय बर्थ मिले हुए हैं और वो ब्लैक एंड व्हाइट बनना चाहती है। जेंडर इक्वेलिटी ने ये दिया। और पुरुष जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो रंगीन बनना चाहता है। रंगीन बनने के लिए दारू पीता है। कमाल है। मतलब इमेजिन कि कहां चल रहे हैं। तो इसीलिए कंफ्यूजन है। अन्यानी सभ्यता में जो 10 डायमेंशन की सभ्यता थी उसमें 11th डायमेंशन मिसिंग थी, जो अब जोड़ी गई है नवीन समय चक्र के द्वारा के आने के बाद। ऐशो सभ्यता आई है। यह नवीन समय चक्र 2004 में आ गया था और ऐशो सभ्यता 2006 में आई है, 30 मार्च 2006। तो इसके आने के बाद पता लगा कि प्री ब्रह्मा पीरियड क्या था, अन्यानी सभ्यता क्या थी, पता लगा। और फिर वो धीरे 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 डिटीरियोरेट होती चली गई, यानी कंफ्यूज होती चली गई। तो जब इतनी कंफ्यूज हो गई कि भाई भाई में लड़ाई, वो है ना एक इसमें पोयम थी छोटी सी, नहीं करेंगे अब लड़ाई।
पुरुष के लिए संदेश था कबाड़ फार्म का, जन जन भाई भाई, नहीं करेंगे अब लड़ाई, बुरे संदर्भ मार गिराएंगे, विश्वसनीय जगत बनाएंगे। यानी भरोसे लायक, एक दूसरे पर भरोसा किया जा सके, ऐसा जगत बनाएंगे। और ये भरोसा खराब कैसे हुआ? सिंपल, कि कन्या तो ब्लैक एंड व्हाइट होने लग गई, और वो हो तो सकती नहीं थी, तो उसने कपड़े ब्लैक एंड व्हाइट पहनने शुरू कर दिए। और पुरुष रंगीन होने शुरू हो गए, तो उसने दारू पीनी शुरू कर दी। इमेजिन, अब इससे ज्यादा क्या गिरेगा? कोई भी सोसाइटी इससे ज्यादा खराब हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो नेचुरल ब्लैक एंड व्हाइट, वैसे कहते हैं प्रकृति के साथ रहो, मतलब प्रकृति के साथ रहो, तो पुरुष तो ग्रे स्केल में है, तो ब्लैक एंड व्हाइट तो उसको होना चाहिए। और स्त्री के तो कलर ही अनगिनत है ज्ञानिता के। स्त्री ज्ञानिता नहीं बन पाई, कविता ही नहीं बन पाई, तो ज्ञानिता कैसे बनेगी? तो नारी शक्ति का तो सवाल ही नहीं, तो क्राइम तो हो ही रहे हैं। अगर हम ऐशो सभ्यता में आते हैं, आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब तो चली ऐशो सभ्यता रही है। 2006 से तो ऐशो सभ्यता ही चल रही है। अन्यानी सभ्यता तो वैसे तो जा चुकी है, खत्म हो गई, डिक्लेयर्ड ऑब्सोलीटेड, पर अपने अंदर से हमने निकाली नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो हम अपना कंफ्यूजन दूर करेंगे तभी तो वहां तक पहुंचोगे। करते रहो अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए, तो आपको अपने कृष्ण को जागृत करना ही पड़ेगा। वहां पर जाकर, वृंदावन जाकर के करोगे क्या अगर आपको वही नहीं मिलती तो? और गीता का ज्ञान चाहिए आपको। इमेजिन, गीता का ज्ञान आप सुनना चाहते हो, चले जाओ जहां पर उन्होंने ज्ञान दिया था, सुनाई दे जाएगा आपको, पर आपके कान तो पकड़ते ही नहीं, सिग्नल ही नहीं पकड़ते। क्यों? क्योंकि आपका कृष्ण जागृत नहीं है, आपकी इंद्रियां जो है कृष्ण के कंट्रोल में है ही नहीं। जब तक आपकी इंद्रियां कृष्ण के कंट्रोल में नहीं आएंगी, जब तक आपका निष्ठा चक्र सिंक्रोनाइज नहीं होगा, जब तक आपकी नारी शक्ति पूर्णतया जागृत नहीं होगी, तब तक आपको कैसे सुनाई दे जाएगा कि कृष्ण ने गीता में क्या कहा, कृष्ण ने हस्तिनापुर की सभा में क्या बोला? सुनना चाहते हो तो अपने कृष्ण को जागृत करो, निष्ठा चक्र को चलाओ। निष्ठा चक्र चलाने के लिए पहले दशांग चक्र और दशांश चक्र चलाना पड़ेगा। एक फोटो थी, वो मेरे को पता नहीं अभी कहां है, उसमें ना 3 गियर दिखाए थे। 3 गियर दिखाए थे। तो 3 गियर का मतलब है एक्चुअली, पहला एक गियर जो है वो दशांग चक्र है, एक गियर दशांश चक्र है, और तीसरा गियर निष्ठा चक्र है। और नारी शक्ति निष्ठा चक्र पे डिपेंडेंट है। ज्ञानेंद्रियों का जागना दशांग चक्र पे डिपेंडेंट है, और दशांश चक्र पे क्या डिपेंडेंट है? कर्मेंद्रियों का। तो 3 चक्र है इस तरीके से, पुरुष में और स्त्री में, और डिपेंडेंसी उनकी है, जैसे मैंने बताया, ज्ञानेंद्रियों की डिपेंडेंसी है दशांग चक्र पे, कर्मेंद्रियों की डिपेंडेंसी है दशांश चक्र पे, और निष्ठा चक्र पर नारी शक्ति। और जब ये आपके ठीक ठाक जागृत हैं और सिंक्रोनाइज्ड हैं, तब आप ये समझ लो कि आप कृष्ण की स्मेल भी फील कर सकते हो वृंदावन जाकर के, बचपन की लड्डू गोपाल वाली, और ब्रह्मांडधीश की स्मेल कर सकते हो दिल्ली में, और गीता का ज्ञान सुन सकते हो कुरुक्षेत्र में, और हस्तिनापुर में जाकर के सभा में कृष्ण ने क्या बोला, द्रौपदी को कैसे बचाया, वो दृश्य अगर देखना, समझना, सुनना चाहते हो तो वहां चले जाओ। निष्ठा चक्र राम ने दिया, अगर समझना चाहते हो तो कहां जाओगे आप?
जनक, विवाह जहां पर हुआ था राम का, वहां पर, अयोध्या में नहीं, वहां पर जहां पर विवाह हुआ था, उस स्थान पर। तो ऐसे ही मतलब कमाल है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने सिस्टम को ठीक कर लो, अपने आप को जागृत कर लो, तो आप को बाकी सब चीजें जो भी आप खोजना चाहते हैं वो मिल जाएगी, दिख जाएगी, मिल जाएगी, समझ आ जाएगी, और आप उसका उपयोग कर पाओगे अगर आप करना चाहते हो तो। पर नारी शक्ति जागरण जरूरी है इसके लिए। नारी शक्ति के बिना कुछ नहीं, सब बेकार है। क्योंकि जिस पुरुष की नारी शक्ति जागृत हो जाएगी तो उसको वो सारे रंग समझ में आने लगेंगे, और जिस स्त्री की नारी शक्ति जागृत होगी तो उसके अंदर वो सारे रंग दिखाई देंगे। लिव 16, लुक 16, उसका मतलब यह है कि पुरुष को सारे रंग दिखाई देने चाहिए और स्त्री में सारे रंग जागृत होने चाहिए। तो आप लिव 16, लुक 16 में अपने आप आ जाओगे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है किसी को, कुछ भी, किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, नीड ही नहीं है। अपने आप हो जाएगा ये काम। और मैं बता रहा था कि आज 11 तारीख है, और मैंने अपना वो कल जो पहना था उसे दूसरा ये बदलना पड़ा मुझे, इसीलिए क्योंकि अब रंग दिखने आने चाहिए, पुरुष को रंग दिखने आने चाहिए। खुद ग्रे स्केल में है वो, पर रंग सामने वाले के पहचान में आने चाहिए, तभी वो उसी कन्या से विवाह करे जिस कन्या के 60 रंग जागृत हों। तो उनकी पहचान कैसे होगी? तो पहचान तभी होगी जब उसका अपनी नारी शक्ति जागृत होगी। तो ये एक बात थी। एक टाइम बता सकते हैं कि कितना हो गया आज अभी इस टाइम पर? क्योंकि मैं 1 घंटे से ज्यादा कृष्ण केंद्र कथा 1 घंटे के आसपास की रहती है, तो अभी कितना टाइम हुआ है मुझे पता नहीं है, क्योंकि घड़ी मेरे पास है नहीं, मैं घड़ी पहनता नहीं नॉर्मली, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती। तो कोई समय बता सकते हैं क्या कितना हो गया? कब से शुरू की थी? नहीं, कब से शुरू की थी मैंने उसको देख रहा था, कितनी देर हो गई होगी। वो इस मोबाइल में तो दिखेगा नहीं ना, टाइम दिखाता नहीं है वो। ओके, हाँ, किसी ने बताया 47 मिनट। कुछ लोग सुन रहे हैं ना, तो उनको पता लग जाता है मैं पूछ रहा हूं कुछ, तो उन्होंने बताया 47, मतलब और हैं अभी 10-15 मिनट मेरे पास। ठीक है, तो नारी शक्ति की बात कर रहे थे। नारी शक्ति को डिस्टर्ब कैसे क्यों हो जाती है? ये नारी शक्ति जागृत करने का मतलब क्या है? निष्ठा चक्र बताया मैंने, तो ये निष्ठा चक्र मेंटेन कर, सिंक्रोनाइज रखना है अपनी हार्ट बीट से। तो ये डिस्टर्ब क्यों हो जाता है? क्यों इसको मेंटेन रखने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है? तो उसका एकमात्र कारण है आपका जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, अर्धनारीश्वर रूप। यानी आपके अंदर जो जेंडर, आपका अंदर का जेंडर कुछ और है और बाहर का जेंडर कुछ और है। देखने में आप पुरुष लगते हो पर अंदर नारी है, या देखने में आप नारी लगती हो पर अंदर पुरुष बैठा है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये आपके निष्ठा चक्र को सिंक्रोनाइज नहीं होने देता, ये आपके दशांश चक्र को काम नहीं करने देता, ये आपके दशांश चक्र को काम नहीं करने देता। और दोनों में अलग अलग इफेक्ट है, क्योंकि निष्ठा चक्र दोनों का अलग अलग है। पुरुष का जो है त्रिचक्र है और स्त्री का शायद ट्रिपल सी चक्र है, तो दोनों का अलग अलग है। और सेंसेस, पुरुष में 5 सेंसेस होती है, स्त्री में 6 होती है। दशांश 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। दशांश बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दशांश।
कि दशांश चक्र इसका चलता है तो उसकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो 10 हो जाती है, जिसकी 6 है वो 12 हो जाती है, और जो कर्मेंद्रियां हैं वो 5 है तो 10 हो जाती है, 6 है तो 12 हो जाती है, यानी डबल हो जाती है। इमेजिन अगर आपका ज्ञानेंद्रिया 5 ही नहीं संभलती आपसे, और कृष्ण जो मालिक है वो 10 ज्ञानेंद्रियों का मालिक है, कन्याओं की 12 उनका मालिक है, 12 ज्ञानेंद्रियों का। और 12 कर्मेंद्रियों का, और पुरुष में 10 कर्मेंद्रियों का, मतलब 20 और 24। तो हम 5 पे ही नहीं अभी पहुंच पाए, 5 का ही नहीं पता हमें, और 5 करती क्या यही नहीं पता। हमने आंख बंद कर ली, कान बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया, 3 इंद्रियां बर्बाद कर दी, तो हमें खाने का स्वाद ही खत्म हो गया हमारा, और वो स्वाद बोलने में भाषा बिगड़ गई। क्रोध असमय रहने लग गया। क्रोध क्यों आता है पता है आपको? क्रोध तभी आता है जब आपका कान सुनता कुछ है, आंख कुछ देखती है और जबान कुछ बोलती है। सुनना और देखना तो बात की बात है, बोलना पहले हो जाता है, तो क्रोध आएगा ही, सामने वाले को भी आएगा, अपने को भी आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये 3 बंदर की जो कहानी थी वो पकड़ ली, क्योंकि दिशा समझी नहीं। तो बहुत ज्ञान है, बहुत सारी चीजें हैं, ऐशो सिविलाइजेशन शुरू हो चुकी है, उसका उपयोग करें, करना ही पड़ेगा, करोगे तो फायदा रहेगा। अब इसमें से मैं कुछ बताऊंगा आपको कि सीखना क्या क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा जरा आपको कुछ चीजें बताता हूं इसी उस पर आधारित। ये देखो, यहां की बात करते हैं। सीखना क्या है? मकान को घर कैसे बनाएं, विवाह बंधन से विवाह योग कैसे करें, क्रोध को दवाई कैसे बनाएं, बचपन के खेल को टेक्निकल बनाएं, नींद को योग निद्रा में बदलें। योग निद्रा 1 मिनट की कही गई है, एक्चुअली 1 सांस की। नवरात्रि व्रत को एसेट्स में बदलें, तलाक के कीटाणु कैसे मारें। उफ, मतलब कमाल है कि इतने सारे चीजें सीखने वाली हैं, समझने वाली हैं। और इसमें से कुछ वैदिक टेक्नोलॉजी में देखो क्या कहता है ये। बुरे संदर्भ जन संचालन मंच कोई होगा, उसने कहा है कि बैड रेफरेंसेस को किल करने का मतलब क्या है, उसके रिजल्ट क्या होगा, अपेक्षित परिणाम। ये जो चाबी अगर आपके पास आ जाती है, ये चाबी आपके पास तभी आएगी जब आपके ये रिजल्ट आ चुके होंगे। सामाजिक जीवन संवार, संवार या सुधार, सुधार, सामाजिक जीवन सुधरेगा। विश्वसनीय बने, विश्वास करें, यानी आपके ऊपर लोग भरोसा कर सके और आप लोगों पर भरोसा कर सकें अगर आप बैड रेफरेंसेस को मारते हो तो। सुरक्षित वातावरण, बिना हथियार करो तैयार। ओह, कमाल है। विश्वसनीय वातावरण बनाओ अभियान चलाया था ये ईटीपीओ ने। ये वेबसाइट अब है नहीं, वैसे मेरे ख्याल से काम नहीं करती है ये कहता है हवन करे हैवान मरे, जीवन संवरे, सुख से संसार भरे। हवन करें हैवान मरे, जीवन संवरे, सुख से संसार भरे। यहां पर हैवान किसको कहा गया पता है आपको? हैवान कहा गया है वायरस को। जैसे आजकल कोरोना वायरस है, तो कपूर का हवन करो तो कोरोना वायरस आपके आसपास आएगा नहीं, तो नेचुरली जीवन तो संवर ही जाएगा ना। कब की बातें हो रही हैं, वायरस अब आया है, पर ये पुरानी बातें हैं। ये कब की है? 2006, आई थिंक 2006 या 2007 की किताब है ये, पता नहीं कहीं लिखा होगा।
खैर, तो ये ज्ञान, इसके वैदिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान है ये 5 ज्ञान 4 रास्ते, इसके ऊपर कई बार बात हो चुकी है। प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य, यह भी पहले बात हो चुकी है। युवा वर्ग, युवा वर्ग को संदेश, युवा वर्ग को संदेश। क्या आज का युवा वर्ग भारतीय संस्कृति, जो कि अपने आप में संपूर्ण है और विकसित है, के आधार बिंदुओं की जानकारी प्राप्त करना चाहती है, ताकि वो निर्णय ले सके कि हमें किस दिशा का चुनाव करना है? वो सीधे अपने आप समझ आती हो, यानी वास्तविक जीवन पर चेक हो सके, या वो संदर्भ जो बुरे संदर्भों पर आधारित हो, जो चेक नहीं कर सकते। मतलब समझे ना कि आप कौन सी वो फॉलो करना चाहते हैं? वो टेक्नोलॉजी जिसको आप चेक नहीं कर सकते, या वो टेक्नोलॉजी जो आप अपने आप चेक कर सकते हो, सेल्फ प्रूवन। TCMRC मतलब टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, TCMRC दिल्ली ने भारतीय संस्कृति के आधार बिंदुओं की जानकारी प्राप्त करवाने हेतु नवीन समय चक्र का निर्माण किया, जो कि आधुनिक डिजिटल प्रणाली का प्रयोग करके भारत द्वारा विश्व को दी गई दशमलव प्रणाली पर आधारित है, जिसका उद्घाटन माननीय डॉक्टर RP वाजपेयी, उपकुलपति वाइस चांसलर GJU साइंस टेक यूनिवर्सिटी ने किया था 15 जुलाई 2006 को हिसार, हरियाणा में। तो 15 जुलाई एक्चुअली विश्व गुरु पुनः स्थापना ऑफ विश्व गुरु, भारत का विश्व गुरु पद पर पुनः स्थापना का दिवस था ये 15 जुलाई। और इसकी रिकॉग्निशन भारत सरकार को देनी चाहिए, और इनफैक्ट यूएन को देनी चाहिए ये, कि 15 जुलाई जो है को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए कि विश्व गुरु आ गया था इस दिन, और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए सारी वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड की सोसाइटी को। समय चक्र घर लगाएं, ताकि आज का नौजवान भारतीय संस्कृति के आधार बिंदुओं की जानकारी प्राप्त कर पाए, जो उनका अधिकार है। वेद, वेरीफाई, एम्प्लॉय एंड एंजॉय डेली बेसिस, ये है वेद। लेट यंगर जनरेशन डिसाइड इफ दे वांट टू फॉलो कल्चर बेस्ड ऑन गुड रेफरेंसेस और कंटिन्यू विद द बैड रेफरेंसेस, ऑफ कोर्स आफ्टर वेरिफिकेशन। मतलब कितना वैलिड पॉइंट दिया है उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, टीनेज जनरेशन के लिए, यंगर जनरेशन के लिए, कि आपको ये चाबी चाहिए तो आपको गुड रेफरेंसेस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको चाबी नहीं चाहिए तो आप बैड रेफरेंसेस फॉलो करके अपनी जिंदगी को कंफ्यूजन में रख सकते हैं। आपके चॉइस आपकी है, आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जो चाहें। ये सांदीपनी आश्रम उज्जैन में इसका पहला चैप्टर शुरू करने की बात हुई थी, अभी तक शुरू नहीं हो पाया वो, पर बात ये हुई थी, डिस्कशन ये हो चुका था। और ये कब की बात हो रही है? 2007 की बात हो रही है ये। एक्चुअली भारतीय संस्कृति की एम्बेडेड टेक्नोलॉजी ना अब क्या हो चुका है, अब ये सनातन कल्चर की टेक्नोलॉजी हो चुका है, अब ये एडवांस हो गया है, क्योंकि एशो सभ्यता आ चुकी है। भारतीय संस्कृति KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशंस पर थी। अब जो एशो सिविलाइजेशन आई है वो 11th डायमेंशन जुड़ने के बाद आई है। KRD टेक्नोलॉजी में ये था सब कुछ। ये देखो ये क्या कहता है, फेथ जनरेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था। ज्वाइन कबाड़ फॉरम, किल ए बैड रेफरेंस। कबाड़ फॉरम का मतलब किल ए बैड रेफरेंस। मैं बार बार कबाड़ फॉरम करता था, पर कबाड़ लिखा हुआ दिखाया था, कबाड़ फॉरम बोलता था, लिखा नहीं था, तो मैं ढूंढ रहा था कहां लिखा है। तो ये देखो, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी गुरुकुल, जिनको अब हम
समय चक्र गुरु घर कहते हैं। वो भी अगर मैं आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि उसको अब हमने समय चक्र गुरु घर कहते हैं उसको हम लोग। वो यहां पर पेपर अभी है नहीं मेरे पास, ये शंख टेक्नोलॉजी वगैरह के 2 पेपर हैं यहां पर, वो है नहीं, वो मैं दिखा दूंगा, पहले भी दिखाया मैंने। तो ये फेथ जनरेशन प्रोग्राम 2007 का शुरू किया हुआ है और अभी तक भी लोगों के पास मैसेज ही नहीं पहुंचा कि फेथ जनरेशन प्रोग्राम भी कुछ होता है। कमाल है किस तरह से काम कर रहे हैं लोग। ओहो, इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि वो जागृत ही नहीं है, क्रिश्चियन जागृत नहीं है। अब समझ में आया। खैर, तो अंडरस्टैंडिंग एंड किलिंग बता रहे हैं ये फिर सारा का सारा। और अंडरस्टैंडिंग एंड किलिंग स्ट्रेस की, स्ट्रेस को समझो वो क्या देता है, क्या करता है और उसको कैसे वो करना है। अपनी चाबी लो और काम करो, ये कहते हैं। ईटीपीओ का मिशन है, ईटीपीओ के पास चाबियां मिलती हैं ये। अब एशोमॉल को दे दिया उसने, ईटीपीओ टेक्नोलॉजी का हुआ है तो ईटीपीओ ने चाबी बना करके एशोमॉल को दे दिया और वो चाबी आप एशोमॉल से खरीद सकते हैं। ईटीपीओ का मिशन क्या था? इंजेक्टिंग एम्बेडेड टेक्नोलॉजी टू रिमूव स्टैग्नेशन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड मैन पावर फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। तो ये सारा एक सिस्टम था, ये उसमें एप्लीकेशंस हैं समय चक्र की बहुत सारी दी हुई। तो ये मैं इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे जब हम एम्बेडेड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। अभी तो हम नारी उसकी बात कर रहे हैं। एक मैं सुनाना चाहता था, एक छोटी सी पोएम थी, टाइम तो हो गया है मेरे ख्याल से, पर फिर भी मैं आपको कोई छोटी सी पोएम हो तो सुना देता हूं, नहीं तो समाप्त करता हूं। पोएम फिर सुनाएंगे, चलो आज नहीं करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। और वो शुभ ज्ञानिता नहीं, क्या कहते हैं उसको, गाय ज्ञानिता का पाठ कर लेते हैं हम लोग और फिर उसके बाद आज का सेशन समाप्त करेंगे। गाय ज्ञानिता का पाठ करेंगे। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। ये गाय ज्ञानिता है और वो रास्ता बता रही है जहां पर ब्रह्मांडधीश की स्थापना हुई हो, उसी रास्ते पर चलना है मेरे को जहां पर, और खास अगर गौशाला में ब्रह्मांडधीश की स्थापना हुई है तो उसी गौशाला में जाना है मेरे को, वहीं पर मुझे कुछ मिलेगा, प्राप्त होगा। तो तब तक के लिए अब बाकी मिलेंगे अगली कृष्णेंद्र कथा में। अब अश्विनी जी दिल्ली वाले का प्रणाम और जय कृष्णेंद्र।